और सालों से बागवानी कर रही हूँ, सालों से बागवानी कर रही हूँ। और इसका रिजल्ट कैसे लेके आती हूँ, कबाड़ का जुगाड़। पूरे गार्डन में सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ है। कितने सालों से मैंने गार्डन में, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है समझ लीजिए, तब से मैंने कभी पॉट खरीदे ही नहीं। अधिकतर जुगाड़ यही कबाड़ का जुगाड़ बना लेती हूँ, जो मिल जाता है उसी को भर लेती हूँ। समझ रहे हैं ना, ये तसला सालों से मेरे गार्डन में मतलब घर में था, टूट टाट गया, तो आज मैंने सोचा चलो भाई इसका अपने गार्डन में ही इस्तेमाल कर लिया जाए। और कैसे इस्तेमाल करा जाए वो भी सोच सकते हैं, वो भी टेरेस गार्डन। तो आप समझ सकते हैं टेरेस गार्डन में तो हम लोग मट्टी कैसे लेके आते हैं, कितनी मुश्किल से मट्टी लाना पड़ता है हम लोग को। तो आप सोच लीजिए, ना मट्टी लगाती हूँ ना ही खाद लगाती हूँ। सोच सकते हैं, बिना खाद के बिना मट्टी के इतना बड़ा सोच सकते हैं। कोई कंपोस्ट नहीं है, ना मेरे पास मट्टी है, उसके बाद भी सालों से बागवानी कर रही हूँ सिर्फ इन्हीं फ्री के जुगाड़ से। तो मेरी वीडियो जब आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं इतना बड़ा, ज्यादा 30 लीटर से भी मट्टी, मतलब 30 किलो से भी ज्यादा मट्टी आती है, 40 किलो भी कह सकते हैं आप। मेरे को आप जानते हैं बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं मालूम पड़ता है। और मेरे घर में बाथरूम में यूज होता था कपड़ों के लिए, अब ये पूरा तौर से टूट चुका है, लेकिन हमारे गार्डन में से भी ज्यादा, हीरे से भी ज्यादा कीमती है। तो आज मैं कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो भी बिना मट्टी के बिना खाद के। सोच सकते हैं बिना मट्टी और खाद के इतना बड़ा बकेट कैसे भर सकता है। तो ये तो मेरी वीडियो आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इतना बड़ा बकेट में कैसे बिना खाद और मट्टी के प्लांट्स लगाती हूँ। मतलब मेरे सालों से गार्डनिंग चल रही है और सालों से आप मेरे प्लांट देख रहे हैं कितने तंदुरुस्त हैं, कितने हेल्दी हैं। तो उनका रीजन कैसे, बिना मट्टी के बिना खाद के कैसे मेरे इतने पौधे खूबसूरती से चलते हैं। तो उसका रिजल्ट तो मैं आज आपको इसी में दिखा पाऊंगी, क्योंकि पूरा इतना गजब का मेरे पास, मैं इसको कैसे भरती हूँ। तो भाई देख लीजिए, कुछ करूंगी नहीं तो आपको लगे कि भाई कैसे झूठ झूठ बोलती रहती हूँ। भाई लोग, अधिकतर लोग सोचते हैं भाई झूठ बोलती है, इतना बड़ा बकेट बिना मट्टी के कैसे भर सकती हूँ। तो भाई हमारे गार्डन में, पूरे गार्डन में सिर्फ कबाड़ का जुगाड़ ही चलता है। मतलब कि हम लोग इतने बड़े बकेट भरते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजीली भी। अगर आप लोग गार्डन लवर हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे इशारे इशारे समझ गए होंगे कि मेरा ये बकेट कैसे भरने वाला है। तो जी हाँ, मैं इसको भरूंगी आज ढेर सारे किचन कंपोस्ट से, ढेर सारी लीफ ढेर सारी, मेरे घर में पीपल के पत्ते पेड़ रहता है, उसमें ढेर सारी पत्तियां निकलती हैं, जैसे इस तरह से बोरियां में भर लेती हूँ पीपल की पत्तियों से। तो फ्रेंड आप, और मेरे पास कूलर की घास रखी हुई है, जमानों से मैं फेंकती नहीं हूँ कूलर की घास, सब अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ, सारे अपने पॉट इसी से भरती हूँ। तो समझ लीजिए मैं मार्केट से बहुत ही कम पॉट भी खरीदती हूँ, बहुत कंजूस हूँ, पॉट भी बहुत कम खरीदती हूँ। जो घर में कबाड़ मिल जाता है बस उसी में अपनी गार्डनिंग शुरू कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरा ये तसला पूरा टूटा हुआ है, देख सकते हैं पूरी यहाँ से लाइन एक पूरी फट गई है। तो इस लाइन को पूरा दबाने के लिए, वैसे भी हम लोग अपने बकेट में हमेशा ही छेद करते हैं, तो मैंने इसमें सबसे पहले मेरे को ईंटा भरना है। ईंटा भरूंगी मतलब कि कंकड़ पत्थर भरना है, कंकड़ पत्थर लाइन से भर दूंगी, जिससे कि हमारे ये मट्टी के जो इतना बड़ा तसला क्रैक हो गया है तो उससे एकदम से मट्टी बाहर ना निकले। सबसे बड़ा तो मेरा यही इसमें लगा हुआ है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी लाइनिंग इसमें फटी हुई है, तो बहुत जरूरी है मुझे इसमें ईंटा कंकड़ इस तरह से लाइन क्रॉस कर देना है। देख सकते हैं आप कि मैं कैसे इसमें ईंटा पत्थर भर रही हूँ, कि जिससे कि मेरा ये कबाड़ का जुगाड़ अच्छे से चल पाए, मेरे पौधे जो मैं इसमें लगाने वाली हूँ वो मेरा पौधा खूब अच्छे से चल पाए। तो इस तरह से मैंने, देख लीजिए, पूरा ये क्रॉस कर दिया है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पूरा ये भर लिया है, इस तरह से भर लिया है। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं। तो सबसे पहले गार्डनिंग में हम लोग का इस्तेमाल जो करने का तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले लेयर लगाते हैं जरा सी मट्टी की। कभी भी कोई बकेट भरते हैं, जो हम लोग बोलते हैं नाम मात्र की मट्टी लगा रहे हैं, तो ये हकीकत है, सिर्फ नाम मात्र की ही मट्टी लगाते हैं। तो मेरे पास इसमें थोड़ा सा कूलर की जो हम लोग की डस्ट होती है, वो जमानों से कूलर की डस्ट में हल्की सी मट्टी भरी रहती है। तो ये मैं समझ लीजिए सबसे पहले नीचे इसमें कूलर की घासी बिछा दूंगी, जिससे कि हम लोग को आराम से हमारा जो पॉट भरने में बहुत ही इजी वे लगेगा और पता भी नहीं चलेगा हमारा ये पूरा कैसे भर गया। इतना बड़ा पॉट है और कैसे इसको मैं इजी वे भर देती हूँ, ये तो आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि मैंने इतना बड़ा बकेट दिया। तो ये मेरी कूलर की घास हो गई। बकेट आपको दिखाऊंगी। मेरी गार्डनिंग का बिल्कुल तरीका ही अलग होता है, सबसे अलग हटके होता है। तो क्योंकि मैं सबसे अलग हटके ही करना चाहती हूँ जो भी करना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा कैसे, ये मैंने कूलर की इसमें घास बिछा दी,
कूलर की घास बिछाने के बाद मैं इसमें एक लेयर हल्की सी मट्टी की डालती हूँ। मतलब मेरा आज का टॉपिक है, अगर हम लोग के पास ये फ्री के जुगाड़ जो होते हैं, इस तरह के कंटेनर हमको कहीं से फ्री से मिल जाते हैं, जो सब्जी की बास्केट होती है बड़ी बड़ी, जो हम लोग की बड़ी बड़ी बास्केट होती है सब्जी की, सब्जी मंडी में देखिए कितनी बड़ी बड़ी होती है, अक्सर हम लोग उसमें भी गार्डनिंग करते हैं, तो उसका भी इतना बड़ा बकेट होता है, उसको कैसे हम लोग भरते हैं, तो वो भी हमारा यही स्टाइल होता है भरने का। एक लेयर हम लोगों ने इस तरह से, कोई भी आप कुछ भी भर सकते हैं आराम से। अब ये देखिए मेरी सूखी पत्तियां हैं, ये देखिए आधे से ज्यादा तो मेरा तसला इसी से, सूखी तसली से ही सूखी से भर जाता है। ये देखिए आधा मेरा समझ लीजिए इससे भर गया है। अब मैं डालूंगी, सोच लीजिए मैंने जमानों से अपने गमलों में कभी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और ये किचन कंपोस्ट है मेरी, किचन कंपोस्ट है। और किचन कंपोस्ट में मैंने आधे से ज्यादा ब्राउन पेपर का भी यूज कर रखा है। किचन कंपोस्ट है ये मेरी, सब इकट्ठा जो हम लोग के घर में रोज गार्डन, जो हम लोग के गार्डन की भी कंपोस्ट निकलती है, मतलब जो हम लोग के पेड़ पत्ते पौधों में जो निकलते रहते हैं, वो भी मेरा इसमें भरा हुआ है। तो इस तरह से देख लीजिए मैंने पूरा तसला भर दिया है। कहीं से भी आपको लगेगा कि हमारा इतना बड़ा तसला था और ये इतनी जल्दी कैसे भर गया, तो ये देखिए ये मैंने भर दिया, इस तरह से ये भर दिया। अब बस एक लेयर ठाट से मट्टी की, ये देखिए आराम से ये मट्टी भर गई। तो सोच सकते हैं ये मेरा गार्डनिंग करने का स्टाइल। बस अब आ गई हूँ, मेरे पास कनेर का पौधा बहुत बड़ा हो गया था, ये देखिए इतना बड़ा मेरा कनेर का पौधा हो गया था। मैं बहुत दिन से इसको रिपोर्टिंग करने की सोच रही थी, तो मुझे इतना बड़ा बकेट नहीं मिल रहा था कि मैं इतने बड़े बकेट में कैसे इसको लगाऊं, क्योंकि ये मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है और फूल छक छक के देना चाह रहा है। लेकिन जब हम लोग किसी भी प्लांट को कोशिश करते हैं लगाने की और उसमें फूल नहीं आते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि इसमें कोई चीज की कमी है। तो ये बकेट मेरा इतनी बुरी तरह से जड़ से जकड़ गया था, इसकी वजह से फूल तो इसमें ढेरों आ रहे थे, कलियां आ रही थी, लेकिन कलियां खिल नहीं पा रही हैं, सब मुरझा मुरझा के गिर जा रही हैं। तो इसका रीजन यही था, मेरे पास बकेट छोटा था और इसकी रूट देख लीजिए कितनी बड़ी हो गई है। तो अब इसकी रूट्स में थोड़ा सा काट भी दूंगी, उसके बाद इसको प्रॉपर लगाऊंगी। फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने पूरा अपना ये इतना बड़ा जो तसला था भर दिया है छकाछक, और सिर्फ आप देख सकते हैं ऊपर भी मेरे कूड़ा ही लग रहा है, मतलब कूड़े क्या बोलते हैं हम लोग, किचन कंपोस्ट है। तो किचन कंपोस्ट हम लोग जब ताजी भरते हैं, इस बात का आपको ध्यान होगा, अगर ताजी भरते हैं तो उसमें मतलब जैसे मट्टी डाल दी तब तो कवर हो जाता है, लेकिन मेरा टॉपिक ही आज का ये है कि मैं मट्टी लगाती ही नहीं हूँ। तो मट्टी मैंने बहुत नाम मात्र की ली है, मैं तो सारा अपना किचन कचरा करती रहती हूँ, वही थोड़ा मेरा कंपोस्ट होता जा रहा है, लेकिन नीचे इसमें भी ताजा कंपोस्ट बहुत ज्यादा मिला है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि क्योंकि बरसात का समझ लीजिए अभी बहुत पानी बंद अभी नहीं रुका है, तो इसलिए मैं राख, हम लोग का सबसे रामबाण तरीका होता है, कभी भी हम लोग अगर कोई बकेट में अगर ताजा कंपोस्ट भरते हैं, कई लोगों का ये कहना होता है कि अगर हम लोग कंपोस्ट को सुखाएं ना तो हम लोग क्या भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मट्टी बहुत सारी चाहिए होती है। अगर आप मट्टी ज्यादा नहीं रखेंगे तो आपका धीरे धीरे कंपोस्ट बहुत ज्यादा सड़ने लगता है, और सड़ के ही कंपोस्ट बनता है, वो बात सही है। लेकिन हम लोग इस समय बरसात का टाइम चल रहा है, तो वो कंपोस्ट हम लोग का मतलब गलने की जो कंपोस्ट निकलेगा किचन का, जो हम लोग रोज डेली जो अपना आलू का छीलने का निकालते हैं छिक्कल वगैरह, प्याज के छिक्कल, तो वो हम लोग का जो कंपोस्ट बनने की वजह से वो समझ लीजिए उसमें फंगस ज्यादा लगने का डर होता है। तो फंगस दूर करने के लिए मैं इस समय इतना बड़ा मैंने तसला भरा आपके सामने, और सारा मैंने ऐसे ही भरा, आप लोग की आंखों के सामने कैसे भरा है। उसके लिए मैंने राख डाल दी है, और राख हम लोग की समझ लीजिए रामबाण तरीका होता है। इससे क्या होगा, अब हमारा ये जो हमने अपना किचन का देख लीजिए बिल्कुल ताजा फ्रेश वाला मैंने भर दिया है। तो फ्रेश भरने में ये होता है अगर पानी बरसेगा तो इसमें फंगस लगने का डर ज्यादा होता है, क्योंकि मट्टी बहुत कम है, लीव भरी हुई है इसमें, और आधे से ज्यादा समझ लीजिए लीव भर रखी है, और पूरा मैंने इसमें कूलर की घास लगी हुई है। तो और बाकी सारा किचन का जितना हम लोग का किचन वेस्ट निकलता है वो भरा है, और जमानों का मेरा सब ये सब रखा रहता है। इसी से देख लीजिए किस तरह से मैंने बकेट भर दिया है। तो हम लोग, मैं तो अपना ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, भरने का मेरा यही तरीका होता है। तो आज मेरे इसकी कनेर की रिपोर्टिंग भी ठाट से बढ़िया हो गई, शानदार वाली, और मेरे पास इतना फ्री का बकेट भी बन गया। तो फ्रेंड आज का जुगाड़ सोच सकते हैं मैंने कैसे बना लिया है, और सोच लीजिए मेरी आधे से समझ लीजिए मेरे कम से कम 500 से ज्यादा मेरे पास पॉट हैं, और समझ लीजिए मुश्किल से 10% मेरे मार्केट के पॉट होंगे। सारे मेरे पेंट की बाल्टियां हैं, बड़ी बड़ी बकेट हैं, लोहे के ड्रम हैं, लोहे के कनस्टर हैं,
तसले हैं, टूटी बाल्टियां हैं, जो मुझे अपने घर के जितने कबाड़ मिलते हैं बस मैं उसी से अपना पूरा गार्डनिंग करती हूँ और सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ। और रिजल्ट मेरा आप आंखों के सामने देख लीजिए। सारा मेरा किचन पूरा इसमें सिर्फ मेरा लीफ कंपोस्ट, सारा लीफ, और जो किचन का ताजा फ्रेश भी निकलता है। वैसे तो मैं छत में सुखाती हूँ उनको, लेकिन आज मुझे इतना बड़ा बकेट भरना था तो मैं कई दिन से स्टोर कर रही थी और बरसात की वजह से वो हम लोग का सूख नहीं पा रहा था, तो ढेर सारा इकट्ठा हो गया। तो मैंने कहा चलो ताजे ही भर देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ताजे भरने के लिए मैंने ट्रीटमेंट भी कर दिया है, तो ऐसे ही थोड़ी गार्डनिंग कर रही हूँ। इतना बढ़िया मुझे आइडिया है कि मेरा हरा भरा पेड़ कैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे। कीड़ों के चांस इस समय इन्विटेशन देते हैं हम लोग, समझ लो ये अगर ताजे किचन का कंपोस्ट डाल देते हो तो कीड़ों को इन्विटेशन दे देते हैं। इस वजह से मैंने उनका इंतजाम भी कर दिया है, इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। राजब का फर्स्ट क्लास मेरा प्लांट आ गया है और अब ये अभी फिलहाल तो मैं देखती हूँ उसको क्या प्रोग्रेस रहती है इसमें। अगर अच्छी प्रोग्रेस रही तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसकी कटिंग भी कर दूंगी, क्योंकि कटिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इतनी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं इसकी। और ये अगर फूल इसमें आए हैं बकेट की वजह से खराब हो गए थे, तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग जरूर करूंगी। जब कटिंग करूंगी तभी इसमें खूबसूरत तरीके से फिर से पूरा ये भर भरा के मेरा पेड़ भर जाएगा। और इस समय हमारा कटिंग का सीजन समझ लीजिए अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। जब तक बरसात होती, जब तक उम्मीद होती है कि कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो मैं कटिंग भी करूंगी इस समय और पूरा पेड़ भी मेरा फिर से वैसी का वैसी भर जाएगा। तो यही मेरा आज का टॉपिक था फ्रेंड, ये बकेट हम लोग कैसे भरें। तो चलती हूँ फ्रेंड, बहुत सी बातें कर ली फालतू बकवास वाली, जो आप लोग बोर हो रहे होंगे। वैसे काम की ही सारी बातें हैं, कोई बोर वाली बातें आपको नहीं बताती हूँ। जो भी होगी आपके नॉलेज की होगी, क्योंकि जो कमेंट मेरे पास आते हैं वही सब मैंने टॉपिक आज छेड़ा है कि कंपोस्ट कैसे भरें क्या क्या। चलिए अच्छा चलती हूँ, फिर आती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।